ओम शांति। आज हम देखेंगे सहयोग देने की शक्ति के बारे में। सहयोग देने की शक्ति मतलब पावर टू कोऑपरेट। सहयोग देने की शक्ति मतलब जिस वक्त जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, उसे उस वक्त हेल्प करना मतलब सहयोग देना। और ये सहयोग जो निस्वार्थ भाव से हो, निरपेक्ष भाव से हो। हमें जब सेवा भाव होता है तो हम सहयोग देने की शक्ति को बिल्कुल सहजता से धारण कर सकते हैं। अब सहयोग देना, तो ये सहयोग हम तन मन धन से मतलब कर्म में आकर या मन से शुभ भावना देकर या अपने गुणों को यूज करके या अपना समय देकर, इस तरह से अनेक प्रकार से हम सहयोग दे सकते हैं। लेकिन इसमें जिसको जिसकी ज़रूरत है उसके अनुसार उसे हम सहयोग देते हैं तो उसका महत्व है। मतलब जिस आत्मा को हम सहयोग दे रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है, उस पर अगर हम ध्यान देते हैं, उसका ध्यान होता है, तो वो होता है सही सहयोग देने की शक्ति। सहयोग देते वक्त सामने वाले की ज़रूरतों को ध्यान में रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम मदद करते हैं या फिर दान पुण्य करते हैं, लेकिन दान पुण्य करना और मदद करना ये अलग बात है और सहयोग देना अलग बात है। सहयोग मतलब जिस वक्त जो भी हमारे सामने आए और उसे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो उसे देना, यह है सहयोग देना। जो कर्म, जो हेल्प हम निरपेक्ष भाव से या निस्वार्थ भाव से या सेवा भाव से करते हैं, वो सहयोग देना होता है। किसी दुखी आत्मा के लिए चिंता नहीं क्रिएट करना, ये भी सहयोग ही है। क्योंकि होता यह है कि जब हम किसी दुखी के बारे में चिंता करते हैं, वो दुख महसूस करते हैं या फिर टेंशन लेते हैं, चाहे वो घर के हो या लौकिक परिवार के हो या बाहर के हो, हम किसी को भी दुखी देखकर दुख में आते हैं या चिंतित देखकर उस चिंता में आते हैं या टेंशन लेते हैं, तो असल में हम उस आत्मा को और भी वीक बना रहे हैं। लेकिन अगर दुखी या कठिन परिस्थिति से गुजरने वाली आत्मा की तरफ हम शुभ भावना भी देते हैं, शुभ कामना भी देते हैं, तो हम इसका मतलब उसे हम शक्ति की सकाश दे रहे हैं, शांति का योगदान दे रहे हैं, तो हम उसको सहयोग दे रहे हैं। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कोई दुखी आत्मा या फिर कठिन परिस्थिति से गुजरती हुई आत्मा हमारे सामने आती है, चाहे वो लौकिक परिवार के हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, तो अपने आप हम में से ऐसे हो जाता है कि हम भी चिंता करते हैं, उनका जो दुख है उसमें हम सहभागी हो जाते हैं। तो ये उनको और भी वीक करना होता है, क्योंकि वो आत्मा पहले से ही वीक है, क्योंकि वो विकार में है या कमजोरी में है। और हम अगर उसे उस कमजोरी का साथ देते हैं, उसके विकार में हम साथी हो जाते हैं, तो एक्चुअली हम उसे और भी ज़्यादा वीक कर रहे हैं। क्योंकि हमारी इस वाइब्रेशन से उसको, जब हम वाइब्रेशंस देते हैं शांति की और शक्ति की वाइब्रेशंस देते हैं, तब हम उसे शक्ति दे रहे हैं। उस दुख से, उस टेंशन से, उस चिंता से निकलने की हम उसे शक्ति मिल रही है। अपने दुख से बाहर आने के लिए उसे शक्ति हम दे रहे हैं। इसीलिए अपनी स्थिति को ऊंचा रखकर, मतलब चिंता मुक्त रखकर, टेंशन मुक्त रखकर, दुख मुक्त रख करके, मतलब अपने आप को किसी भी आत्मा के या घटना के या परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आने देकर, फिर हम जब शुभ भावना भी अगर दे रहे हैं, शुभ कामना भी अगर हम दे रहे हैं, तो भी हम उसकी तरफ बहुत अच्छे वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। इसका मतलब हम उन्हें सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि हम उनके मन की ताकत इस तरह से बढ़ा रहे हैं। हम अपने मन की स्थिति ऊंची रखते हैं, किसी भी परिस्थिति में
तो किसी भी आत्मा के प्रभाव में अगर हम नहीं आते हैं तो हमारे सामने जो भी आएगा उसके ऊपर हमारी अच्छी मनस्थिति का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके मन की स्थिति को स्टेबल होने में भी हेल्प होती है। मतलब ये बहुत सूक्ष्म लेवल पर होते रहता है अगर हम अपने मन का ध्यान रखें। चाहे जो भी आत्मा सामने आई है, जिस घटना से हम गुजर रहे या जो भी परिस्थिति हमारे सामने आई है, अपने मन की स्थिति अगर हम ऊंची रखते हैं तो हम उस परिस्थिति को या उस आत्मा को हम सहयोग दे रहे हैं। जब हम अपने मन की स्थिति ऊंची रखते हैं तो हमें सॉल्यूशंस ढूंढना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम हलचल में नहीं है। इस वजह से एक बार हमें प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो हम प्रॉब्लम से हमारा फोकस शिफ्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन पर, और हमें उसका निवारण ढूंढना आसान हो जाता है। और इस तरह से अपने मन की स्थिति ऊंची रखने की वजह से जो भी निवारण हम ढूंढते हैं उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी हमारा उस परिस्थिति की तरफ या उस आत्मा की तरफ सहयोग होता है। सहयोग देने का संस्कार हम धारण करते हैं, उसे यूज करते हैं, तो ये अच्छी वाइब्रेशन सबसे पहले अपने आप को ही मिलती है, मतलब हमारे शरीर को मिलती है। सहयोग देने से होता यह है कि हमारा पुरुषार्थ भी होता है और सेवा भी होती है। क्योंकि पुरुषार्थ कैसे होता है? क्योंकि सहयोग जब हम किसी को देते हैं तो उसके लिए हमें अपने मन में एक्सेप्टेंस होना है, ज़रूरी होता है। मतलब एक्सेप्टेंस पावर जो होती है वो बढ़ती है, टॉलरेंस पावर बढ़ती है, समाने की शक्ति, स्वीकार करने की शक्ति, ये जो अभी हमने देखी सारी शक्तियाँ, उनमें अपने आप वो डेवलप होने लगती है। और जब ये सारी शक्तियाँ, परखने की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति, ये सारी शक्तियाँ जब हमें डेवलप होना शुरू हो जाती है तभी हम और उनको सहयोग दे सकते हैं। निस्वार्थ भाव से, निरपेक्ष भाव से, सेवा भाव से हम उन्हें सहयोग दे सकते हैं। तो इसका मतलब है एक सहयोग की शक्ति भी हम अगर अंदर से बढ़ा देते हैं तो कई सारी गुण और कई सारी शक्तियाँ अपने पे हम धारण कर रहे होते हैं। तो आज से हम सहयोग देने की शक्ति को हमारा संस्कार बनाएंगे और हर आत्मा, हर परिस्थिति और पूरी सृष्टि में अच्छी वाइब्रेशंस, प्योर वाइब्रेशंस, सेवा भाव की वाइब्रेशंस को स्प्रेड करेंगे। क्योंकि हम सिर्फ अच्छा मनस्थिति में रहकर अगर अच्छी वाइब्रेशंस भी स्प्रेड करते हैं तो हम हमारे आसपास के वायुमंडल को भी बहुत ऊंची स्थिति में रखने में मदद कर रहे हैं, जिससे हम भी सुखी होते हैं, संतुष्ट रहते हैं, समाधानी रहते हैं और बाकी आत्माओं को भी इस तरह से सुखी, समाधानी और संतुष्ट रहने में हम हेल्प कर रहे होते हैं।